गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा जो टॉपिक है वह जीन पियाजे से संबंधित है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो जीन पियाजे के बारे में कल मैंने आपको बताया था और कुछ कॉन्सेप्ट थे उनसे रिलेटेड, उनके संज्ञान विकास से रिलेटेड, वो मैंने आपको बताए थे। आज हम बात करेंगे उनकी थ्योरी पर। तो जीन पियाजे ने जो है अपने विकासात्मक अवस्था, जिसे डेवलपमेंटल स्टेज कहते हैं, उसको चार वर्गों में विभाजित किया है। पहला है हमारा सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2 वर्ष। फ्री प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष। और फॉर्मल ऑपरेटिंग स्टेज, 11 से आगे। तो पहली अवस्था जो आती है हमारी संवेदी क्रियात्मक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। तो यह बालक के जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है और इस अवस्था में जो है बच्चों में भाषा का अभाव पाया जाता है और बच्चे अपनी कुछ असहज क्रियाओं के साथ ही अपना जो है जीवन व्यतीत करते हैं। और इस अवस्था के अंत तक बालकों के उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करने की योग्यता विकसित होती है। इस अवस्था के अंत में उनमें वस्तु के स्थायित्व का गुण आ जाता है। इससे वह यह सीखने में समर्थ हो जाते हैं कि किसी वस्तु को उनके सामने से हटा देने से उस वस्तु का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। इसलिए उनके समक्ष प्रस्तुत किसी वस्तु को हटा देने से वो उसे खोजने लगते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो तो हम उनको जब क्या करते हैं, उनसे खिलौना छीन लिया और हम एकदम से फेंक देते हैं, फिर छुपा लिया। हम कहते हैं कि खिलौना तुम्हारा कौवा ले गया, है ना। तो वो जो है उस बात को सच मान लेते हैं और वो रोना रोना शुरू कर देते हैं। फिर हम कहते हैं देखो अभी मंगाते हैं। फिर हम कोई जब जादू करते हैं, मतलब एक ट्रिक तो बच्चों को दिखाते हैं कि तो हम जादू कर रहे हैं, वो तुम्हारा खिलौना वापस आ जाएगा। तो फिर हम खिलौना को जब वो छुपा हुआ खिलौना जब हम निकाल के दिखा देते तो बच्चा वो खुश हो जाता है। ठीक। तो इसमें क्या है कि उस समय 0 से 1 वर्ष की अवस्था में बच्चों में स्थायित्व वस्तु का स्थायित्व नहीं होता। इस वजह से वो जो है आपके तो जो है जैसे प्रारंभ में जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो सब बच्चों जो है ऐसे महिला जो बिंदी लगाती है, साड़ी पहनती है, उनको अपनी माता कहने लगते हैं और सबको सबको अपने पापा कहते हैं। लेकिन धीरे 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 क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है वो सिर्फ अपनी माँ को अपनी माँ और अपने पिता को ही अपना पापा कहना पसंद करते हैं। दूसरा आता है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बालकों में भाषा का विकास हो जाने और सीखने की क्षमता पहली अवस्था की तुलना में अधिक होती है। इसके साथ ही वे अनुकरण, खेल एवं चित्रण आदि के माध्यम से अधिक अनुभव प्राप्त करते हैं। इस अवस्था में बालक यह समझने लगता है कि वस्तु, प्रतिमा और शब्द आदि किसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात किसी के लिए प्रयुक्त होते हैं। इस अवस्था में बालकों में सोच और क्रमबद्ध तार्किक नहीं होती, इसलिए वे केवल ठोस वस्तुओं पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं और समानता अधिक परिसंपत्तियों को सीखने का प्रयास करते हैं। इस अवस्था में वे आत्म केंद्रिता की ओर अग्रसर होते हैं, है ना। तो वस्तु प्रतिमा की अगर हम बात करें, जैसे इस अवस्था में क्या है कि अगर बच्चे के सामने हमने एक छोटा गिलास लें, एक बड़ा गिलास लें। छोटे गिलास में अगर हमने 100 ग्राम दूध डाला है और बड़े गिलास में ही 100 ग्राम दूध अगर हमने रखा है तो वो छोटे गिलास वाले को जो है लेगा, क्योंकि छोटे गिलास वाला ज़्यादा भरा हुआ होगा और बड़े गिलास वाला कम भरा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि उसे जो है अभी चीज़ों की समझ नहीं है। ठीक। फिर एक टाइम ऐसा आएगा वो चीज़ों को समझ जाता है। जैसे अगर और अगर हम बात करें कि जो है कुछ कंचे हैं, कुछ कंचे अगर उसके सामने इकट्ठे करके रख दिए जाएं, फिर दूसरी तरफ कुछ कंचे बिखेर कर रख दिए जाएं, तो वो बिखेरे हुए कंचों को ज़्यादा समझेगा, ना कि इकट्ठे हुए कंचों को। फिर आता है हमारा स्थूल संक्रियात्मक अवस्था यानी कंक्रीट ऑपरेशनल
स्टेज। इसमें क्या है कि यह अवस्था बालकों में 7 से 11 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बालक की सोच क्रमबद्ध और तार्किक होने लगती है। उनमें वस्तुओं को वर्गीकृत करने, उनसे संबंधों को समझने की योग्यता विकसित हो जाती है। उनमें संरक्षण और प्रतिवर्तीता की समझ आ जाती है। इस प्रकार इस अवस्था में बालकों में सीखने की क्षमता द्वितीय अवस्था की अपेक्षा अधिक दृढ़ और परिपक्व हो जाती है। इस प्रकार इस बालक में वस्तुओं को वर्गीकृत करना, अंतर करना और संबंधों की समझ सीख लेता है। फिर चौथी और अंतिम स्टेज हमारी आती है ऑपरेशनल संक्रिया, जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 11 वर्ष की आयु से वयस्क अवस्था तक रहती है। इस अवस्था में बच्चों में तर्क करने, काल्पनिक चिंतन की योग्यता विकसित होती है। इससे वे संरक्षण और प्रतिवर्तिता यानी रिवर्सिबिलिटी के नियमों का प्रयोग, शाब्दिक, अमूर्त और काल्पनिक समस्याओं को खोजने, हल करने में समर्थ हो जाते हैं। इस अवस्था में किशोरों में अधिक चिंतन जो है वो किशोरों में चिंतन जो है वो अधिक क्रमबद्ध तरीके से हो जाता है, तार्किक हो जाता है। इससे जटिल व्यवहार को सीखने में वो सक्षम हो जाते हैं। तो जो अगर अभी हम चारों की अगर हम बात करें, चारों स्टेजों की, इनको हम संक्षेप में अगर हम समझें तो पहली अवस्था हमारी कौन सी है? संवेदी क्रियात्मक अवस्था या संवेदी कामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष। इसमें क्या है कि बालक कारण एवं प्रभाव के मूल विचार को विकसित कर लेता है। उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हो जाता है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में, पियाजे की थ्योरी के अनुसार किस अवस्था में स्टार्ट होता है। तो पहला आप याद रखिएगा सेंसरी मोटर स्टेज यानी 0 से 2 वर्ष। दूसरा आता है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी 2 से 6 या 7 वर्ष की अवस्था है। और बच्चों में भाषा विकास हो जाने से सीखने की क्षमता अधिक हो जाती है। वे अनुकरण, खेल और चित्र निर्माण के माध्यम से अधिगम अनुभव प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, अगर हमें अगर ABCD भी अगर सिखानी होती है तो जो है उस पर लिख बना होता है A फॉर एप्पल, तो एप्पल बना हुआ होगा तो वो एप्पल को देख के समझ जाता है कि ये A से स्टार्ट होता है। ऐसे ही अब वो तो नई किताबें आ गई, इसमें A से कई सारे शब्द, उनके चित्र दिए हुए होते हैं, इनका नाम भी दिया हुआ होता है नीचे, ताकि बच्चे को समझ में केवल यही ना समझे कि वो A से केवल एप्पल ही होता है। A से A फॉर आंट भी होता है, A फॉर एंकल भी होता है, A फॉर एंगल भी होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है स्थूल जो है संक्रियात्मक अवस्था यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेट 7 से 12 वर्ष। ठीक, 7 से 12 या 7 से 11। तो बालकों में संरक्षण में प्रतिवर्तिता की समझ आ जाती है। वे वस्तुओं को वर्गीकृत करने, अंतर करने, संबंधों को समझना सीख लेते हैं, है ना। कि जैसे पूर्व संक्रियावस्था में वो क्या अंतर नहीं कर पाते कि कौन सी चीज़ हमारे पास ज़्यादा है, कौन सी चीज़ हमारे पास कम है। लेकिन जब है आपके जो है जब धीरे धीरे जब बालक कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज तक पहुंचता है तब वह सीख जाता है चीज़ें कि जो है अगर 100 ग्राम दूध अगर छोटे गिलास में डाला जाए, 100 ग्राम दूध अगर बड़े गिलास में डाला जाए तो वो 100 ग्राम ही होगा, ना दूध की मात्रा बढ़ जाएगी ना कम हो जाएगी। अगला हमारा जो चौथी और अंतिम स्टेज आती है हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये क्या है कि किशोरों का चिंतन अधिक क्रमबद्ध और तार्किक हो जाता है। उनमें जटिल व्यवहारों को सीखने की क्षमता जो है वो अधिक विकसित हो जाती है। तो इस सिद्धांत के कुछ गुण भी हैं, कुछ दोष भी हैं, कुछ सीमाएं हैं। गुण क्या है? सबसे पहले क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक की संज्ञानात्मक संरचनाएं अवस्थाओं के अनुरूप उत्तरोत्तर परिपक्व होती जाती हैं, जिससे बालक का सीखना तीव्र गति से होता जाता है। दूसरा कि जब बालक किसी अनुभव को अपने पूर्व ज्ञान और संज्ञानात्मक संरचना से जोड़ता है तो उसका सीखना सरल हो जाता है। तीसरा कि जब बालक किसी अनुभव के आधार पर अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है और नए वातावरण के साथ व्यवस्थापन करता है तो इससे क्या है, अधिगम सरल हो जाता है। कुछ सीमाएं भी हैं कि पियाजे की जो शोध अध्ययन विधि है वो आत्मनिष्ठ है, जिससे बालकों में प्रदत्त कार्यों के प्रति अनुक्रियाएं अधिक जटिल हो जाती हैं, जिनसे सार्थक परिणाम की अपेक्षा नहीं की जाती। दूसरा कि सिद्धांत की अवधारणा यह भी सही नहीं है कि बालकों में प्रदत्त कार्य न कर पाने से उनमें संज्ञानात्मक योग्यता का अभाव है, ऐसा मान लिया जाता है।
अन्य मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि उसका स्वरूप बदलकर अगर बालकों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो वे उसे करने में अधिक सफल हो जाते हैं। जैसे अगर हमें बच्चों को दो में दो अगर जोड़ना है, तो अगर केवल अंक लिखकर अगर हम दे देंगे तो अगर वो नहीं जोड़ पाएंगे। लेकिन उसी जगह पे अगर हम 2 सेब प्लस 2 सेब सामने रखें और बच्चों से पूछे बताओ बच्चों कितने सेब हैं, तो वो तुरंत बता देंगे 4 सेब हैं। तो इस सिद्धांत की सीमा एक और भी है कि किसी भी अवस्था में बालकों का संज्ञानात्मक विकास सतत होता है और पूर्व संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर नहीं होता। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि किसी भी अवस्था में होने वाला संज्ञानात्मक विकास बहुत कुछ पूर्व अवस्था के संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है। इस थ्योरी का जो अंतिम जो सीमांकन है वो यह भी है कि मनोवैज्ञानिकों ने सिद्धांत पर यह प्रश्न भी उठाया है कि पियाजे ने अपने सिद्धांत में ऐसी किसी भी क्रियाविधि का उल्लेख नहीं किया है जिससे संज्ञानात्मक विकास का सही मापन किया जा सके। तो आज हमने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी है। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, और कल हम एक नए थ्योरी पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।